फर्जी सीएमओ बनकर और सीओ की आईडी बनाकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 गिरफ्तार। सीओ कार्यालय की फर्जी आईडी बनाकर और फर्जी सीएमओ बनकर ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों के पास से फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया गया। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कंजादासपुर स्थित आलोक नगर निवासी सुरजीत पुत्र पूरनलाल और करमपुर चौधरी निवासी मिश्रियार पुत्र मनु खां को पुलिस ने सीओ कार्यालय की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को जेल भेजने की धमकी देने और ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंग के 2 सदस्य कांजापुर दास निवासी राजकुमार और सोमपाल फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गैंग के सदस्य लोगों को कार्यालय की फर्जी आईडी बनाकर उसके माध्यम से जेल भेजने की धमकी देते थे और मोटी रकम ठगते थे। उनके विरुद्ध 25 अगस्त को मुंशीनगर के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले राजेंद्र कुमार सक्सेना पुत्र आरसी सक्सेना ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी उसके बेटे की हत्या के सबूत होने और जेल भिजवाने की धमकी देकर रकम की मांग कर रहे हैं। तब एसएसपी के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम को मामले का खुलासा करने के लिए लगाया गया और कई दिनों के बाद टीम ने गैंग के सदस्य सुरजीत और मिसियार को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से फर्जी आईडी का सिम और मोबाइल फोन बरामद किया है। उन्हें जेल भेजकर पुलिस ने फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है। पूछताछ में बताया अभियुक्त सुरजीत और मिसियार उपरोक्त दोनों ने 20/11/2023 को जब राजेंद्र सक्सेना के बेटे अभिषेक की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर अपनी तसल्ली के लिए मोहल्ले के डॉक्टर सोमपाल से अपने मृत बेटे का परीक्षण करवाया था, तभी मैंने डॉक्टर सोमपाल, उसकी पत्नी राजकुमारी और मिसियार ने राजेंद्र सक्सेना को अपना शिकार चुन लिया था। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर सोमपाल ने राजेंद्र के दूसरे बेटे मयंक से ये कहकर डराना शुरू कर दिया कि किसी पड़ोसी ने इस बात की एफआईआर कर दी है कि आप लोगों ने ही उसे जहर देकर मारा है। अभी मामला मेरे हाथ में है। सीएमओ साहब मेरे क्लिनिक पर आने वाले हैं, आप क्लिनिक पर आ जाओ। डॉक्टर सोमपाल ने काफ़ी डरा दिया, जिस पर राजेंद्र सक्सेना के बेटा मयंक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर आया। वहाँ सीएमओ के रूप में सोमपाल की पत्नी सीएमओ की पत्नी के रूप में मयंक से मिले और कहा कि सब जांच हमारे हाथ में है, मुकदमा हम ही लिखवाएंगे, जेल जाने से बचना है तो 3 लाख देने होंगे। इस प्रकार 1 लाख रुपए नेट बैंकिंग के जरिए सोमपाल के खाते में और 2 लाख रुपए नकद भी निकलवा लिए थे और 1 लाख रुपए घर से मंगाकर वसूल लिए थे। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया और 23/8/2024 को पुनः मैंने मिस्रियार द्वारा दी गई फर्जी सिम के माध्यम से और पैसे वसूलने की नीयत से मयंक को फ़ोन कर डराया कि तुमने जिस डॉक्टर सोमपाल को अपने बेटे की हत्या की बात छुपाने के लिए पैसे दिए हैं वो जेल चला गया और उसने अपने बयान में तुम लोगों के बारे में सब बता दिया है। अब तुम लोग हत्या के मामले में जेल जाओगे। यदि समय रहते तुम लोग कुछ पैसों का इंतजाम करो, मैं सीओ साहब से बात कर तुम लोगों को बचाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो तुम लोगों को तुम्हारी लोकेशन निकलवाकर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बार राजेंद्र सक्सेना को शक होने पर उसने पुलिस में शिकायत कर दी और हम लोग पकड़े गए। हम लोग अब तक 2,20,000 रुपये राजेंद्र से वसूल चुके हैं, जो हम लौटाने को तैयार हैं। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, एसओजी प्रभारी सुनील कुमार शर्मा, जनपद बरेली मैं टीम समेत सभी ने जो है इसमें अहम भूमिका अदा की। बल्ली दर्पण के लिए इस पूरी ठगी की घटना में तब स्पष्ट हुआ जब दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से होना बता रहा था, उसके द्वारा एक राजेंद्र सक्सेना और राजेंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति के पास कॉल आया। तो जब उनको शक हुआ कि ये शायद सीओ ऑफिस से ही फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को संपर्क में किया और जब पुलिस के द्वारा पूरी घटनाक्रम की जांच की गई तो उससे स्पष्ट हुआ कि इनके साथ कोई ठगी हुई है। पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को जो कि वादी हैं, उनके पुत्र का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। तो जब वो बीमार थे और गंभीर स्थिति में थे तो इज्जतनगर में ही मुंशीनगर में एक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर ये गए थे और उन डॉक्टर द्वारा जो वादी हैं उनके पुत्र को इंजेक्शन दिया गया। वादी की अपनी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसी घटना के लगभग 3-4 दिन बाद उसी क्लिनिक के डॉक्टर सोमपाल द्वारा वादी से संपर्क किया गया कि आपके विरुद्ध, आपके बेटे के विरुद्ध और आपकी पत्नी के विरुद्ध एक थाने में एफआईआर हो गई है और उस एफआईआर का कंटेंट ये है कि आप ही के द्वारा इंजेक्शन देकर आपके बेटे को मार दिया गया है। तो ये जब डॉक्टर सोमपाल के द्वारा इस तरह की बात वादी को बताई गई तो वो घबरा गए और मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर सोमपाल को इस ठगी के उपरांत लगभग 2,20,000 रुपये उन्होंने ट्रांजैक्ट कर दिए थे, दे दिए थे। 2,20,000 की ठगी उनके साथ हो गई थी। उनको लगा कि 2,20,000 रुपये देने के बाद शायद उनका मामला अब ख़त्म हो गया है
और वो यहाँ डॉक्टर सोमपाल से और यहाँ से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे, तो पूरे परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए। परंतु लगभग 1 वर्ष बाद, लगभग अभी 23 अगस्त को ही उनको एक कॉल आया, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से बता रहा था और कह रहा था कि जो 1 वर्ष पुराना जो आपका केस था वो वापस ओपन हो गया है और डॉक्टर सोमपाल जो है उसको नोएडा पुलिस उठाकर ले गई है और आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार लगभग 1 वर्ष के बाद वादी को ये स्पष्ट हो गया कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी ही हो रही है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, सारी जानकारियां दी, किस किस नंबर से कॉल आया था। इसमें क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा अपने नेतृत्व में एसओजी की टीम बनाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि इसमें फर्जी सिम से और फर्जी आइडेंटिटी से एक नंबर प्राप्त करके उसके द्वारा कॉल किया गया था, जिसमें ट्रू कॉलर में अपना नाम सीओ ऑफिस इस प्रकार से बताकर कॉल किया गया था। इसमें अभी लगभग 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो वादी द्वारा एफआईआर दी गई है उसमें टोटल 4 नामजद हैं। एक डॉक्टर सोमपाल है, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को सीएमओ बताता था, फर्जी सीएमओ जो निकला है, और एक व्यक्ति, एक महिला जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और भी जो इसमें फर्जी सिम देने वाले और जिसके नाम पर ये फर्जी सिम ली गई है उनके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है ये फर्जी जो कॉल करते हैं या जो इन्होंने धंधा बना रखा है, ये लोगों भोले वाले को फंसाते हैं, और या कोई नेटवर्क इनका या कोई गैंग है? देखिए, अभी तक इस प्रकार का ये